सुग्रीव के अनोखे गुण। भगवान राम ने जब बाली का वध किया था तो उसने प्रभु से हाथ जोड़कर गंभीर प्रश्न किया था। उस प्रश्न का उत्तर देने में श्री राम जी को एक पल का भी समय नहीं लगा। श्री राम जी के इस उत्तर में बहुत बड़ी सीख है। श्रेष्ठ बनने की चाहत सभी को होती है, लेकिन व्यक्ति अपने गुण और आचरण से श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। श्रेष्ठता त्याग और नैतिकता के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो रामायण में बलशाली बाली का वध करने के लिए स्वयं प्रभु श्री राम जी को धनुष्य नहीं उठाना पड़ता है। बाली वध से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए और किसी भी तरह के पाप और अपराध से दूर रहना चाहिए। बाली बहुत बलशाली था। उसे एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिससे वह सामने वाले की शक्ति ले लेता था। इस कारण लंकापति रावण भी उससे घबराता था। एक युद्ध में बाली ने रावण को बहुत बुरी तरह से परास्त किया था और बगल में दबाकर पूरे महल की परिक्रमा की थी। सुग्रीव बाली का भाई था, लेकिन बाली ने सुग्रीव का सब कुछ छीन कर अपमान करके राज्य से भगा दिया था। वन गमन के दौरान जब सुग्रीव की भगवान श्री राम जी से भेंट हुई तो सुग्रीव ने अपनी पूरी कहानी प्रभु को बताई। प्रभु राम जी ने उन्हें सब कुछ वापस दिलाने का वचन दिया था। इसके लिए योजना बनाई गई थी कि सुग्रीव को बाली के पास युद्ध करने के लिए भेजा जाए। शक्ति के मद में चूर बाली सुग्रीव से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस दौरान उचित समय पाकर भगवान श्री राम जी ने अपने बाण से बाली का वध कर दिया। बाण लगते ही बाली जमीन पर गिर गया। प्रभु श्री राम जी उसके सामने आ गए। प्रभु राम जी को देखकर जमीन पर पड़े बाली ने हाथ जोड़कर कहा, धर्म हेतु अवत रेहु गोसावी, मारे वो मोई ब्याद के नाही, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा। अवगुण कवन नात मोही मारा। अर्थात, हे गोसाई, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे एक व्याधि की तरह मारा। प्रभु बताओ, मैं बेरी और सुग्रीव क्यों प्यारा है? हे नाथ, अपने किस दोष की सजा दी है? तब प्रभु श्री राम जी बाली के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोक ही जोई, ताही बंदे कछु पाई न हुई, पाप न हुई। अर्थात भगवान राम बाली से कहते हैं, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान है। इन्हें जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं है। रामायण में राजा सुग्रीव को एक शक्तिशाली और गुणी चरित्र के रूप में दिखाया गया है, जो महाकाव्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाल्मीकि रामायण में राजा सुग्रीव के कुछ अनोखे गुण है। पहला गुण है महान शक्ति।
सुग्रीव को अपार शारीरिक शक्ति वाले के रूप में स्थापित किया गया है। वह युद्ध में अपने भाई बाली सहित शक्तिशाली मिसाइलें हासिल करने में सक्षम है। दूसरा गुण है वफादारी और मित्रता। सुग्रीव को भगवान राम के साथ उनकी अटल निष्ठा और गहरी मित्रता के लिए जाना जाता है। जब श्री राम जी ने बाली पर कब्जा कर लिया तब उसकी मदद से अपना राज्य वापस पा लिया, तो सुग्रीव श्री राम के प्रति समर्पित रहे और पूरे रामायण में उनके साथ रहे। तीसरा है करुणा। सुग्रीव को एक महान शासक के रूप में दिखाया गया है। चौथा है राजनीतिक सोच। राजा सुग्रीव आदेश, सोच और नेतृत्व निर्माण का प्रदर्शन करते हैं। वह अपनी सेना को नामांकित करता है, रूप से क्रांति करता है और माता सीता को रावण के साथ जोड़ने की और माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने की योजना बनाता है। पांचवा है उदारता। सुग्रीव अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। वह उन वानर योद्धाओं को नियुक्त करते हैं और करता है जो उसकी मदद करते हैं, और वह अपने धन और सामग्रियों को लोगों के साथ साझा करते हैं। हनुमान के प्रति भक्ति। सुग्रीव हनुमान के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। वह अपने विश्वसनीय सलाहकार और भक्त है। वह हनुमान की बुद्धि और उपदेशों को महत्वपूर्ण बताते हैं और अक्सर महत्वपूर्ण मामले में उनके उपदेश लेते थे। सातवां है न्याय की भावना। सुग्रीव अपने राज्य में न्याय सुनिश्चित करता था और गलत काम करने वालों को बचाता था। वह धार्मिकता के सिद्धांतों को कायम रखता था, जिससे वह एक प्रिय शासक बन जाता है। यह गुण सुग्रीव को वाल्मीकि रामायण में एक प्रतिष्ठित और सदाचारी पात्र जोड़ने वालों है और भगवान राम के साथ उनके सिद्धांत हिंदू संस्कृति में निष्ठा, मित्रता और धार्मिकता के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। धन्यवाद।